हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन ट्यूब। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ इन डिज़ाइन के व्यू मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे शेयर किए थे और मेन्यू के बारे में एंड उसके टूल्स के बारे में कि कैसे हम टूल्स को यूज़ करते हैं, कैसे इन डिज़ाइन में आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। कोई मैगजीन्स बनानी है तो उसके लिए कैसे आपको डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो ये सारी चीज़ें। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ कि इन डिज़ाइन में जो व्यू मेन्यू होता है उसका क्या रोल होता है, उसकी हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। In design view menu, this presentation will explore the essential tools and features found within our design software, equipping you with the knowledge and expertise to navigate your workspace efficiently and unleash your creative potential. तो फर्स्ट है स्क्रीन मोड। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में काम करते हो तो स्क्रीन मोड की जरूरत हमें पड़ती है कि हमें कैसे स्क्रीन मोड रखना है। नॉर्मल स्क्रीन मोड रखना है, आपको बहुत जूम इन में देखना है, जूम आउट में देखना है, तो ये सारे ऑप्शंस आप व्यू से यूज़ कर सकते हैं। व्यू मेन्यू की हेल्प से आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा नॉर्मल मोड, द स्टैंडर्ड व्यू मोड वेयर यू सी बोथ द डॉक्यूमेंट एंड द वर्कस्पेस around it such as the rulers, guides and panels. You can edit and view all elements in the layout. जब अपने डॉक्यूमेंट में काम करते हो, नॉर्मल मोड में काम करते हो, तो आपको सारी चीज़ें विजिबल होती है, जैसे कि गाइडलाइंस हो गए, हमारे रूलर्स हो गए एंड पैनल्स हो गए। पैनल्स मीन्स जो साइड में आपने देखे होंगे ओपन होते हैं, जैसे पेज पैनल हो गया, कलर्स पैनल हो गए, जिसकी हेल्प से हम इजीली अपने डॉक्यूमेंट में काम कर सकते हैं। तो उन सभी पैनल्स को आप देख सकते हो अपने नॉर्मल मोड में, ठीक है, और इनको कस्टमाइज भी कर सकते हो। प्रीव्यू मोड क्या होता है? दिस व्यू हाइड्स ऑल नॉन प्रिंटिंग एलिमेंट्स सच एज गाइड्स, ग्रिड एंड मार्जिन्स, प्रोवाइडिंग अ क्लियरर व्यू ऑफ हाउ योर डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटेड और एक्सपोर्टेड। प्रीव्यू मोड वो होता है जब आपको अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो तो गाइडलाइन तो प्रिंट होंगी नहीं, मार्जिन तो प्रिंट होंगी नहीं, तो ये उन चीज़ों को हाइड कर देता है, ठीक है, कि आपको अपना प्रिंट प्रीव्यू एक तरह से दिखाता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन मोड। दिस मोड हाइड्स ऑल टूल्स and panels for a full screen distraction free view. It's useful for presenting your design. अगर आपको सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट यानी कि जो आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, कोई पेज क्रिएट कर रहे हो, उसको सिर्फ वही दिखाना है, तब आप यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन मोड। इसमें क्या होता है, जितने भी आपके साइड के टूल्स होंगे, ऊपर की जितने भी पैनल्स होंगे, वो सब कुछ हाइड हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका डिज़ाइन शो करेगा। नेक्स्ट इज जूमिंग ऑप्शंस। Zoom, adjusting your perspective. First is zoom in, increase the magnification of the document to see more details. ठीक है, जूम से क्या होता है, अपने डॉक्यूमेंट को बहुत पास से देख सकते हो, उसको और डिटेल में देख सकते हो। इसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल के साथ प्लस, ठीक है, और जूम आउट करना है तो उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ माइनस। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को डिटेल मोड में देख सकते हैं, लाइक जूम इन, जूम आउट, डिक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट टू व्यू मोर ऑफ द पेज एट वंस। मतलब एक पेज पे कितनी सारी चीजें आप उसको जूम आउट करके इजीली देख सकते हो। एक्चुअल साइज इज अ नॉर्मल साइज, सेट द डॉक्यूमेंट जूम टू 100%, शोइंग द डॉक्यूमेंट एट इट्स एक्चुअल साइज। 100% नॉर्मल, जो 100% हमारा साइज होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, जो हमारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट को शो करता है। फिट पेज इन विंडो, एडजस्ट द जूम लेवल टू फिट द इंटायर पेज विद इन द करंट विंडो। जो हमारी विंडो होती है यानी कि जो हमारी स्क्रीन होती है उस पर ये प्रॉपर हमारे पेज को फिट कर देता है। तो इस ऑप्शन से अपने पेज को फिट कर सकते हैं अपनी विंडो में। नेक्स्ट इज ग्रिड्स, गाइड्स, precisions and alignment. First is show grid. Display the grid in the document which can help with alignment and layout. तो show grid ऑप्शन की हेल्प से क्या होता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें आपको कुछ इस तरह की ग्रिड शो करेंगी, जिसमें आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन शो होती है, जिसकी हेल्प से अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसको आप इजीली पोजीशन और अलाइनमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट इज स्नैप टू ग्रिड, enables object to snap or align automatically to the grid when moving them. जब आप ये वाला ऑप्शन को ऑफ रखते हैं, स्नैप टू ग्रिड को जब आप ऑफ रखेंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी ग्रिड पर से डॉक्यूमेंट में मूव करते हैं तो आप उसको फ्रीली मूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपका स्नैपिंग का ऑप्शन ऑन होता है तो ये क्या करता है, थोड़ी मैग्नेटिक पावर देता है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली मूव करेगा हमारी ग्रिड के साथ। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में करेगा, इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर दोगे तो आप इसको फ्रीली मूव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज show guides, displays rulers and guides in the document. Guides are useful for precise alignments and layout control. गाइडलाइन होती है ये वाली लाइन जो आप ये बीच में देख रहे हैं, पिंक कलर की लाइन, ठीक है,
ये गाइडलाइन होती है कि अगर आपने कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है तो उसको प्रॉपर एक अलाइनमेंट हो, जैसे ऊपर आपने एक ओवल शेप बना लिया, नीचे आप एक रेक्टेंगल बना रहे हो और आप चाहते हो कि दोनों बिल्कुल सेंटर में हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो गाइडलाइन को, ठीक है। स्नैप टू गाइड्स अलाउ ऑब्जेक्ट टू स्नैप और अलाइन ऑटोमेटिकली टू विजिबल गाइड्स। जैसे मैंने आपको ग्रिड में बताया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ग्रिड के साथ काम करता है, वैसे अगर आप स्नैप टू गाइड्स को ऑन कर दोगे तो ये हमारे शेप जो है वो गाइडलाइन के साथ काम करेंगे, ठीक है। मतलब गाइडलाइन में मैग्नेटिक पावर देगा जिसकी वजह से आप उसको फ्रीली मूव नहीं कर पाओगे, मतलब कर पाओगे बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक पावर अगर आप उसको मूव करोगे तो गाइडलाइन के साथ मूव होगा। नेक्स्ट इज लेयर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग योर डिजाइन। फर्स्ट इज शो एंड हाइड लेयर्स, displays or hides the layer panel which shows the different layer of content in your document. लेयर्स क्या होता है, जब आपने डॉक्यूमेंट पे काम करते हो और आपने काफ़ी सारी चीज़ें इंसर्ट की होती है, जैसे इमेजेस भी है, टेक्स्ट भी है और ऑब्जेक्ट्स भी है, तो उसमें आप अलग अलग लेयर्स ले सकते हो कि किस लेयर में मैंने क्या काम किया हुआ है। कई बार सिलेक्शन लेते वक्त सारी लेयर एक साथ सिलेक्ट हो रही है क्योंकि सब सेम लेयर पे होती है, तो अगर आप लेयर्स पे काम करेंगे तो आप देखेंगे साइड का जो पैनल होता है उसमें वन बाय वन सारी लेयर्स ऐड हो जाती है, कुछ टेक्स्ट की होंगी, कुछ शेप्स की होंगी, कुछ इमेजेस की होंगी, तो इस ऑप्शन से आप इसको जो लेयर पैनल होता है उसको शो एंड हाइड कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट इज शो एंड हाइड रूलर्स, टॉगल्स विजिबिलिटी ऑफ रूलर्स ऑन द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। रूलर्स क्या होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट के टॉप पे शो करेगा और लेफ्ट साइड में शो करेगा, जिसमें आपको स्केलिंग शो करती है 1 2 3 इस तरीके से कि आप जो भी बना रहे हो तो उसको स्केलिंग के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज शो एंड हाइड कंट्रोल पैनल, shows or hides the control panel at the top of the workspace which provides context sensitive options for the selected object or tool। तो कंट्रोल पैनल में क्या होता है, आपको अपने ऑब्जेक्ट के लिए जितनी प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शंस होते हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाते हैं, आप वहाँ पे किसी भी तरह की चेंजेस कर सकते हो। शो एंड हाइड स्टाइल्स, toggles visibility of the paragraph and character styles panel which help in applying consistency styles across your document। तो स्टाइल्स में क्या होता है, हमारे पैराग्राफ और कैरेक्टर्स के लिए काफ़ी सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं, जैसे आपको पता है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना या उसको किसी अलग पैराग्राफ स्टाइल में चेंज करना, तो ये सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं यहाँ पर। तो आप चाहो तो स्टाइल पैनल को भी शो एंड हाइड कर सकते हो अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वी हैव स्मार्ट गाइड्स, effortless alignment, show smart guides, these are dynamic temporary alignment guides that appear when moving objects, helping you align them precisely with other objects in the document। देखो स्मार्ट गाइड क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसमें हमें कोई एफर्ट्स नहीं लगाने होते, इसलिए यहाँ पे लिखा है एफर्टलेस अलाइनमेंट, ठीक है। कि जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट को मूव करना है, अब मैं चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया है और जब मैं इसको मूव कर रही हूँ तो इसमें जो डिस्टेंस है बीच का वो सेम उसके बाद वाले ऑब्जेक्ट में भी हो, वो सेम उसके बाद वाले ऑब्जेक्ट में भी हो, तो आपको ये सेम चीज़ कवर करने के लिए सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा, गाइडलाइन लेनी पड़ेगी, ऐसे ग्रिड्स को ऑन करना पड़ेगा। बट स्मार्ट गाइड क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग इनको सेम गैप में कवर करता है, ठीक है। यानी कि जितना गैप आपने इस पर रखा है उतना गैप इसमें, और प्लस ये आपको आप देख पाओगे कि ये मूव नहीं होता, ऊपर नीचे मूव नहीं होता, जो सीक्वेंस आपने रखी है उसी सीक्वेंस में आगे तक आएगा, ठीक है। Snap to smart guides, ensure that objects snap or align to these smart guides। मतलब आप जब ये स्मार्ट गाइड का यूज़ करते हो तो आप कोशिश करो कि आपका स्नैपिंग का ऑप्शन ऑन रहे ताकि और मैग्नेटिक पावर दे और जो भी आप काम कर रहे हो बिल्कुल स्मूथली हो जाए, ठीक है। इसके बाद ओवरप्रिंट प्रीव्यू, अंडरस्टैंडिंग कलर इंटरेक्शंस। ओवरप्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, शो हाउ कलर्स विल प्रिंट स्पेशली व्हेन यूजिंग ओवरप्रिंटिंग इन योर डॉक्यूमेंट, अ प्रिंटिंग टेक्निक वेयर वन कलर इज प्रिंटेड ओवर अनदर। अब देखो क्या होता है कि जब भी आपको डॉक्यूमेंट को अपने प्रिंट करना होता है तो उससे पहले आपको ये चीज़ सेट करनी पड़ेगी ओवर प्रिंट प्रीव्यू, तो ये आपको शो करता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो तो वो कैसे कलर मोड में प्रिंट होगा। नेक्स्ट वी हैव प्रूफ सेटअप, सिमुलेटिंग प्रिंट आउटपुट। Proof setup allow you to configure proof settings, particularly for print output. You can simulate how colors will appear when printed on a specific printer or press using various color profiles। ये भी वैसे ही ऑप्शन है कि जब अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो तो यहाँ से आप कलर सेटिंग्स कर सकते हो कि जब आप उसको प्रिंट करो तो वो कैसे कलर मोड में प्रिंट हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्प्ले परफॉर्मेंस, बैलेंसिंग क्वालिटी एंड स्पीड। फास्ट डिस्प्ले रेंडर्स लो क्वालिटी इमेजेस फॉर बेटर परफॉर्मेंस। जो भी आप जैसे कोई इमेज ले रहे हो, ठीक है, या कोई आपने बाहर से कुछ इंपोर्ट किया है तो उसकी क्वालिटी को आप यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। लो क्वालिटी की अगर कोई इमेज है तो उसको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। टिपिकल डिस्प्ले, अ बैलेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी फॉर मोस्ट
सिचुएशंस, आपने कोई इमेज ली जो थोड़ी सी पिक्सलेटेड है, लेकिन जब आप उस पर टिपिकल का यूज़ करोगे या हाई क्वालिटी डिस्प्ले का यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि जो उसकी क्वालिटी है बहुत ज़्यादा HD में शो करेगा, ठीक है। हाई क्वालिटी डिस्प्ले रेंडर्स हाई क्वालिटी इमेजेस एंड आर्टवर्क थ्रू इट में स्लो परफॉर्मेंस ऑन लार्जर डॉक्यूमेंट्स। तो हाई क्वालिटी से भी क्या होगा कि जो हमारी इमेज है जो पिक्सलेटेड होती है इनको ये काफ़ी हाई क्वालिटी में कर देगा, HD मोड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट रैप। Text wrap controlling text flow. Show text wrap display any text wrap options applied to objects in your document which control how text flows around them. Text wrap means क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके साइड में आपने काफ़ी सारा टेक्स्ट टाइप कर दिया है। जैसे आपने देखा होगा हमारी बुक्स में होता था स्कूल टाइम पे, कोई इमेजेस होती है या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे पेज है, इस पेज में बीच में एक सर्कल क्रिएटेड है या कोई स्टार क्रिएटेड है, तो आप देखोगे उसके साइड साइड में इस तरीके से टेक्स्ट हमें दिया होता था। तो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट रैप, ठीक है। जो हमारा रैप है, सॉरी, जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारे ऑब्जेक्ट के साइड साइड में रैप हो जाता है। हाइड टेक्स्ट रैप हाइड्स द टेक्स्ट रैप व्यू टू सिंप्लीफाई योर वर्क स्पेस, मतलब जो भी आपने इसको यूज़ किया है उसको वो हाइड कर देगा और पहले ऐसा नॉर्मल कर देगा। क्लियर है इतना? तो ये सारे ऑप्शंस थे हमारे इन डिज़ाइन व्यू मेन्यू के। इनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, इसमें कितने सारे पैनल्स ही आपको पता चला होगा। एंड आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।